अगर आपने रिसेंटली गाड़ी चलाना शुरू किया है या फिर आप अभी अभी गाड़ी चलाना सीखे हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 5 कॉमन बिगनर मिस्टेक्स जो ज़्यादातर नए ड्राइवर्स करते हैं, और साथ साथ मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप उन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं, जिससे आप एक और ज़्यादा अच्छे और कॉन्फिडेंट ड्राइवर इन फ्यूचर बन सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, जो पहली मिस्टेक ज़्यादातर बिगनर्स करते हैं वो होती है मिरर्स को ठीक से एडजस्ट ना करना। अब इससे होता क्या है, इससे आपकी विजिबिलिटी ख़राब होती है, आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि जो मैं कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं चल रहा हूँ अभी, वहाँ से मैं ठीक से ओवरटेक कर सकता हूँ या नहीं, मेरे पीछे कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। तो मिरर्स को ठीक तरीके से एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये मेरा राइट वाला ORVM है, ये मेरा लेफ्ट वाला ORVM है, ठीक है। तो अब मैं आपको एडजस्ट करके दिखाऊंगा ठीक तरीके से कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करनी इसको एडजस्ट करते हुए। तो मेरी गाड़ी में यहाँ पर जो है ये बटन वाला सिस्टम है, इसको मुझे खोलना मैनुअली होता है, उसके बाद मैं यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं राइट वाला मिरर आपको एडजस्ट करके दिखाता हूँ। मैं इसको राइट पर स्विच कर दिया है और ये यहाँ पर बटन है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि मैं किस तरीके से इस मिरर को सेट कर रहा हूँ अपने हिसाब से। अब मुझे इसको इस तरीके से सेट करना है कि मेरी जो गाड़ी का जो पीछे वाला हिस्सा है, सिर्फ पर्टिकुलरली जो डोर हैंडल्स हैं वो मुझे ठीक से दिखने चाहिए, और एक थोड़ा सा जो पार्ट है मेरी गाड़ी का वो हल्का सा मुझे यहाँ पर दिखना चाहिए। अब आप देख सकते हैं मुझे मैक्सिमम रोड विजिबिलिटी दिख रही है। साथ साथ इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुझे ये भी पता चल रहा है कि मेरी गाड़ी रोड पर एग्जैक्टली कहाँ पर है। ये पता होना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। कई सारे बिगनर्स को ये पता ही नहीं होता उनकी गाड़ी एग्जैक्टली रोड पर किस पोजीशन में चल रही है। तो ORVM वो करने में आपकी मदद करता है। तो आपको ORVM को इस तरीके से एडजस्ट करना है आपकी सीट के हिसाब से कि आपको गाड़ी का ये वाला जो पार्ट है पीछे वाला वो हल्का सा दिखे और आपको डोर हैंडल्स बहुत साफ साफ दिखाई देने चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से अब हम इसको लेफ्ट पर स्विच करेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ लेफ्ट वाला ORVM को किस तरीके से एडजस्ट करना है। लेफ्ट वाले ORVM के लिए आप इस तरीके से यहाँ देखेंगे, मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैंने इसको राइट किया, थोड़ा सा लेफ्ट किया, और अब आप देख सकते हैं बिल्कुल वैसे ही मैंने इसको एडजस्ट कर दिया। जहाँ पे मुझे गाड़ी का एक हल्का सा पार्ट दिख रहा है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। और साथ साथ मेरी जो डोर हैंडल्स हैं वो साफ साफ मुझे विजिबल हैं, और साथ साथ मुझे ये भी पता चल रहा है कि मेरी गाड़ी एक्जैक्टली रोड पे कहाँ पर खड़ी हुई है। तो इसके ये फायदे होते हैं, जब आप ORVM को ठीक से एडजस्ट कर लेते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं एक बात और करना चाहूँगा इसी मिस्टेक के अंदर, वो है आपकी सीट को ठीक से एडजस्ट ना करना। सीट हाइट जो है वो आप अकॉर्डिंगली अपनी हाइट के हिसाब से कर लेते हैं ऊपर नीचे, पर साथ साथ आप कितना दूर है आपके क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर से, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आपको इस तरीके से अपनी पोजीशन को करना है अपनी सीट की कि जो आपके पैर है ना वो इस तरीके से, जो ये वाली पोजीशन होती है, आपको इस तरीके से पैर रखना होता है। आपको पूरा पंजा ऐसे नहीं रखना होता क्लच के ऊपर, आपको इसको ऐसे रखना होता है, आपकी एड़ी को जमीन पर रखना होता है, ठीक है। तो आपको उस जगह पर अपनी सीट को एडजस्ट करना है जहां पर आपका ये इजीली एक्सेसिबल हो जाए। इस तरीके से आपका जो पैर है ना इस तरीके से आना चाहिए इसके ऊपर, ना कि आपको ऐसे पूरा पैर। तो आप उस तरीके से अपनी सीट को आगे पीछे करिए जिससे आपका ये वाला जो पार्ट है कंफर्टेबली इसके ऊपर आ जाए, और आप समय आने पर अपनी एड़ी को यहाँ से इस तरीके से हटा के साइड में भी रख लें, ठीक है। तो ये थी वो पहली मिस्टेक जो बिगिनर्स करते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट मिस्टेक होने वाली है, मिस्टेक नंबर 2, वो होगी ओवर यूजिंग द क्लच। अब होता क्या है कि बहुत सारे जो मैनुअल ड्राइवर्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्लच का बहुत ज्यादा यूज करते हैं जितना जरूरत भी नहीं है। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको क्लच का यूज करना ही नहीं है, जहां पर आपको जरूरत है गियर शिफ्टिंग की वहां पर क्लच का यूज करना है, लेकिन आप जो लगातार हाफ क्लच लेके चलते रहते हैं, अपनी गाड़ी को चलाते रहते हैं, या फिर जहां जरूरत भी नहीं वहां पर क्लच दबाकर खड़े हुए हैं, या फिर जबरदस्ती आपने क्लच दबा रखा है, ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। इससे होगा क्या ना कि आपका जो क्लच प्लेट है बहुत जल्दी बर्न भी हो जाएगा, वियर एंड टियर बहुत फास्ट हो जाएगा, आपकी जो क्लच प्लेट है बहुत जल्दी खराब हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी गाड़ी के लिए अच्छा नहीं है वो ऑटोमेटिकली, तो वो चीज आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो बिगनर्स करते हैं, वो क्लच का ओवर यूज करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि जैसे आप एक कंसिस्टेंटली आप एक स्पीड पर चल सकते हैं बहुत लंबी दूरी तक, तो आप एक ऐसा गियर चुन लीजिए जहां पर आप लंबी दूरी तक उसी स्पीड पर चल सकते हैं। ये चीज आपको बहुत ज्यादा काम करने वाली है ओवर द टाइम। जैसे थर्ड या फोर्थ गियर में आप चला सकते हैं, लंबी दूर तक आप चला रहे हैं, फालतू में आपको गियर बार बार ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है। ऐसे आपका क्लच का जो यूज है वो मिनिमाइज होगा, आपकी जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो ये वो सेकंड मिस्टेक है जो बिगनर्स करते हैं। द नेक्स्ट मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो बिगनर्स करते हैं वो है नॉट मेंटेनिंग द लेन डिसिप्लिन। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए होता क्या है ना कि कई बार आप हाईवे पर चल रहे होते हैं, सिटी रोड पर चल रहे होते हैं, आप लेन डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से होता क्या है कि सिर्फ आपको नुकसान नहीं होता, जो पीछे ड्राइवर्स आ रहे हैं, जो आगे लोग जा रहे हैं, उन सबको भी प्रॉब्लम इसकी वजह से हो सकती है। मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे होता है। अगर आप एक 4 लेन हाईवे पे चल रहे हैं जैसे एग्जांपल के लिए, तो आपको लेफ्ट लेन में चलना है, ये बहुत ही कॉमन सी बात है, ठीक है। अब कई लोग क्या करते हैं, वो राइट लेन में चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो बिगिनर होते हैं, उनको लगता है बार बार हमें लेन चेंज ना करनी पड़े, तो वो राइट लेन को पकड़ के चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन इससे होता क्या है, पीछे जो फास्ट मूविंग व्हीकल्स आ रहे हैं उनको आप ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, इससे एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, और आप दूसरों को परेशान भी कर रहे हैं। तो ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये एथिकल प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं है। सबसे बड़ी बात, अगर आप एक अच्छा ड्राइवर बनना चाहते हैं इन फ्यूचर, एक नॉर्मल ड्राइवर बनना चाहते हैं, एक बेकार ड्राइवर बनना चाहते हैं, तो बात अलग है, लेकिन आपको एक अच्छा ड्राइवर बनना है, जो कि अगर लोग आपको बोलें कि हाँ ये एक अच्छा ड्राइवर है, वो तभी होगा जब आप लेन डिसिप्लिन को लगातार फॉलो करने वाले हैं। लेन डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि आप अपनी लेन में चलें, बार बार अपनी लेन को आगे पीछे ना करें, ऐसे ऐसे एकदम से। सड़क पे आपको सांप नहीं बनाना, बेसिकली जो लोग सांप बना देते हैं ना, ऐसे 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 करके चलाते हैं गाड़ी को, बिल्कुल गलत चीज है, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सांप नहीं बनाना है, आपको लेन डिसिप्लिन को बहुत ज्यादा फॉलो करना है। बहुत सारे बिगनर्स लेन डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं, जिस वजह से उनके बहुत फेटल एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, जो कि अच्छी चीज नहीं है।
तो अगर आपको सेफली ड्राइव करना है, अच्छा ड्राइवर बनना है, लॉन्ग टर्म में ड्राइविंग करनी है, तो लेन डिसिप्लिन को हर हाल में आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो ये थी वो मिस्टेक नंबर 3 जो बिगिनर्स करते हैं। द नेक्स्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो बहुत सारे बिगिनर्स अभी भी कर रहे हैं वो है रॉन्ग ब्रेकिंग। देखिए होता क्या है, एक्सीलेटर तो कोई भी ले सकता है, ठीक है। मैं भी किसी बच्चे को भी अपनी ड्राइविंग सीट पे बिठा दूंगा ना, वो भी एक्सीलेटर लेके गाड़ी चला देगा। मेन जो चीज है आपकी गाड़ी चलाने में वो होती है आपकी ब्रेकिंग। आपकी ब्रेकिंग कितनी अच्छी है, कितनी एफिशिएंट है, वो डिसाइड करता है कि आप फ्यूचर में कितने अच्छे ड्राइवर बनने वाले हैं, ठीक है। तो ब्रेकिंग के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो मिस्टेक्स आपको नहीं करनी। पहली है हार्ड प्रेसिंग द ब्रेक। देखिए बहुत ज्यादा इमरजेंसी वाली सिचुएशन है जहाँ आपको लग रहा है कि सामने मरने जीने की बात आने वाली है, तब तो आपको एकदम पंजा पूरा दबा देना है ब्रेक पर, वो एक अलग चीज होने वाली है, ठीक है। वहां पर वो मिस्टेक नहीं होगी। लेकिन आप नॉर्मली भी अगर रोड पे चल रहे हैं, आपने एकदम से ऐसे करके दबा दिया, जो चीज होती है ना, ये आपको नहीं करना ब्रेक के साथ। आप ग्रेजुअली धीमे धीमे उसको प्रेस करिए, थोड़ा दूरी से भी आप अगर अपनी स्पीड को कम करना शुरू कर देंगे, तब भी आपकी गाड़ी बहुत ही कंफर्टेबली वहां पर जाके रुक जाएगी। लेकिन अगर आप वो वाले इंसान है जो एकदम से पास में जाके ऐसे पंजा दबा देते हैं ब्रेक पर, एकदम से आपकी गाड़ी ऐसे हो जाती है, मतलब जो पीछे वाले लोग होते हैं वो आगे, उनका जो सर है वो ऑलमोस्ट लगने वाला होता है पीछे वाली सीट पर, ये सब आपको नहीं करना, ठीक है। ये बहुत रैश ड्राइविंग का पार्ट होता है और ये आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा ड्राइवर नहीं बनाने वाला। आपको लोगों के जो रिव्यूज मिलने वाले हैं बहुत खराब मिलने वाले हैं। अच्छी ब्रेकिंग, स्मूथ ब्रेकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है एक अच्छा ड्राइवर बनने के लिए। ये मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है एज अ बिगनर। हमेशा आपकी जो ब्रेकिंग है वो ऑन पॉइंट एंड एफिशिएंट होनी चाहिए। ब्रेकिंग अच्छी कैसे होगी, ब्रेकिंग इस तरीके से अच्छी होगी, आपको दिख रहा है कि आपको रुकना है, थोड़ा पहले से अपनी स्पीड को कम कर सकते हैं। पंजा पूरी तरीके से प्रेस नहीं करना है, धीमे उस पर हल्का सा भी आप पैर रखेंगे, धीरे धीरे करके स्पीड कम हो जाएगी, जहां पे आपको रुकना है वहां पे आपकी गाड़ी जाके रुक भी जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें मिस्टेक कर रहे हैं। और ब्रेकिंग जब तक आपकी अच्छी नहीं होगी, आप एक अच्छे ड्राइवर कभी भी नहीं बन सकते हैं। ब्रेकिंग को ऑन पॉइंट करिए, ब्रेकिंग को अच्छा करिए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप एक अच्छे ड्राइवर बन जाएंगे। सो नाउ द फाइनल मिस्टेक जो बिगिनर्स करते हैं, और ये जो मिस्टेक होने वाली है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सारी मिस्टेक्स में, जो सबसे ज्यादा लोग करते हैं वो है गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। अब क्या होता है ना, जब हम ड्राइविंग करते हैं बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन हमारे आसपास होती हैं। पहली क्या होती है, जब आप जैसे ग्रुप में बैठे हुए हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपके दोस्त आपके साथ बैठे हुए हैं, आप उनसे बातें कर रहे हैं, पहली डिस्ट्रैक्शन यही होती है। ये बिल्कुल भी सेफ प्रैक्टिस नहीं है। थोड़ा सा भी आपका ध्यान रोड से हटता है, ये इंडिया है या कुछ भी हो सकता है, आपको पता है ये चीज। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं मोस्टली इंडिया से इस वीडियो को देख रहे होंगे, आपको पता है इंडियन रोड पे कभी भी कुछ भी सामने आ सकता है। थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट अगर होंगे, अचानक से कुछ सामने आएगा, गाड़ी आपसे संभलेगी नहीं, क्योंकि अभी आप नए हैं, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। उस चीज से बचने के लिए लोगों से बात करना बंद कर दीजिए। दूसरा जो डिस्ट्रैक्शन हो सकता है वो है म्यूजिक। हल्का फुल्का म्यूजिक अपनी गाड़ी में चलाना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, थोड़ा सा अपना मूड फ्रेश करने के लिए, वो ठीक है। थोड़ा सा जो लो वॉल्यूम म्यूजिक है वो आप सुन सकते हैं, लेकिन आप एकदम हाई वॉल्यूम हाई बेस वाला म्यूजिक सुन रहे हैं, पूरी गाड़ी ऐसे धम 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 कर रही है आपकी, ये सब आपको नहीं करना है। इससे होगा कि बहुत मेजर डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होंगे, जिसकी वजह से आप एक बहुत बड़े एक्सीडेंट का शिकार हो सकते हैं। और फिर वहां पर आपको कोई भी बचाने वाला नहीं होगा, किसी पर भी आप इल्जाम नहीं डाल पाएंगे। ये आपकी खुद की गलती मानी जाएगी कि आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। प्लीज डिस्ट्रैक्ट ना होइए। अभी आप नए ड्राइवर हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा, तो आप थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा म्यूजिक चला सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर आपका ध्यान हल्का सा रोड से हट भी जाता है तो अब वो चीज चल जाती है। लेकिन जो कि अभी आप एक बिगिनर हैं, आपको हर तरीके की डिस्ट्रैक्शन से बचना है। आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन अपने बीच में नहीं आने देनी है। आप एक नए ड्राइवर है, पीसफुली अपनी गाड़ी को चलाइए, हल्का फुल्का म्यूजिक रखिए, एकदम लो वॉल्यूम पर। लोगों से बात मत कीजिए, उनको भी बोल के रखिए कि अभी आप नए ड्राइवर हैं, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है कि अभी आप बात नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो बहुत सारे बिगिनर्स कर रहे होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थी वो 5 बहुत बड़ी बिगनर मिस्टेक्स जिनके बारे में मैंने आपको बताया, जो बहुत सारे बिगनर्स अभी कर रहे हैं। अगर आप एक नए ड्राइवर हैं तो हो सकता है आप इनमें से बहुत सारी चीजें अभी कर रहे होंगे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे हो जाएंगे अपनी जो स्किल है ड्राइविंग की उसमें। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन ये जो 5 बेसिक चीजें हैं, अगर आपने ये मिस्टेक सुधार ली तो बहुत हद तक आपका जो रोड पर कमांड है वो अच्छा होने वाला है। अगली वीडियो में मैं और भी ऐसी टिप्स आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। उसके अलावा मेरे चैनल पर और भी ऐसी वीडियोस हैं जिन पर मैं ऐसी कार टिप्स के बारे में बताता रहता हूँ, उनको भी जरूर देखिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।